नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का कारण क्या है, न परिजन बता पा रहे हैं, न पड़ोसी और न ही पुलिस की जांच में कुछ निकल कर अभी आ पा रहा है। लेकिन एक ही परिवार के 5 लोगों की जिस क्रूरतम ढंग से हत्या की गई है, उसके पीछे कहीं कोई अपने तो नहीं है। पूरे परिवार की हत्या के पीछे कहीं प्रॉपर्टी और लेन देन का विवाद तो कारण नहीं है, या फिर तलाक और निकाह इसके पीछे तो नहीं है। हत्यारे भले ही 5 की जिंदगी का काम खत्म कर मौके से निकल जाने में सफल हो गए हों, लेकिन कुछ न कुछ सुराग तो वह छोड़ ही गए होंगे। इनमें से एक अहम सुराग मोबाइल कॉल और लोकेशन बन सकती है। 5 मर्डर के खुलासे की बताया तो यह भी जा रहा है कि हत्यारोपी 500 को ठिकाने लगाने में शायद सफल नहीं हो पाए। मर्डर यूपी के मेरठ में हुए हैं, जांच उत्तराखंड की रुड़की तक पहुंची है। इस पूरे मामले में हम आपको परिजन, पड़ोसी और पुलिस का क्या कुछ कहना है ये आगे सुनाएं। इससे पहले क्या कुछ हुआ और क्या आशंकाएं हैं, इसको बताते हैं। मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके के सुहेल गॉर्डन का है। 5 हत्याओं से इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब घर के अंदर पत्नी के शव चादर में लिपटे मिले और उनकी 3 बेटियों की हत्या कर उनके शवों को बोरी में भरकर बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया। सभी के सिर पर गहरी चोट के जख्म थे, गले पर भी धारदार हथियार के निशान मिले। घर के गेट पर बाहर से ताला लगा था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं उठ रही थी। पड़ोसियों ने भी एक दिन से परिवार को नहीं देखा था। मृतकों में पति मोइन, पत्नी आसमा और 3 बेटियां, 8 साल की आपसा, 4 साल की अजीजा, 1 साल की अदीबा शामिल हैं। मोइन मिस्त्री का काम करता था और आसमा उसकी तीसरी पत्नी थी। घटना का मुझे कुछ नहीं पता, बस 5 मोइन चाचा हैं और उनकी वाइफ हैगी, हमारी चाची और 3 बच्चियां हैं। एक 5-6 साल की है लगभग, एक 2-3 साल की है और एक अभी 5-6 महीने की है। मैं तो अभी तक अंदर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम 9 बजे कल शाम बात हुई थी फोन पे, वो भी सिर्फ चाचा से हुई थी। चिनाई का काम करते हैं। मोइन 70 वर्ग गज में बने एक किराए के मकान में रहता था। घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था। दरवाजे को तोड़ने के बाद भाई जब घर के अंदर पहुंचा तो जमीन पर कपड़े और सामान बिखरे हुए थे। दरवाजे के सामने ही एक कमरा था जिसमें जमीन पर बेड के पास मोइन और उनकी पत्नी की लाश थी, जो चादर की गठरी में थी। उनके गले धारदार हथियार से रेत दिए गए थे और जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। अभी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। उसमें से एक मोइन नाम का व्यक्ति है जिसकी हत्या बहुत दर्दनाक हुई है। उसे बांध के मारा गया है। उसकी बीवी को भी मारकर कट्टे में डाला गया है, जो बेड में इस टाइम है। और एक बच्ची 1 साल की है, एक 3 साल की है और एक 9 साल की है, जिनकी बहुत बुरी तरीके से हत्या करी गई है। ये 5 लोग रहते थे, 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। पता जब उनके भाई ने पता करा तो उन्हें पता नहीं चल पाया। फिर उन्होंने देखा बाहर आके तो ताला लगा हुआ था उनके घर के आगे का। तो जब उन्होंने इसे खोल के देखा तो बेड के अंदर 4 की लाशें थी और एक जो मोहिन नाम का था वो चारपाई के नीचे बंधा पड़ा है। उसका मुंह भी कट्टे वट्टे से बंधा हुआ है बुरी तरीके से। पूरा परिवार दर्दनाक हो। मोहल्ले वालों को आज ही पता चला। उसके भाइयों को जब पता करा, फोन करा है कि जब उन्होंने उठाया नहीं है या किसी भी तरीके से जब नहीं पता चल पाया, जब उन्होंने इसे खोल के देखा। लगभग 1.5 महीने से रह रहे थे ये। बाहर के आए थे। अभी इन्होंने अभी मना मकान यहाँ मकान का लेंटर, हाँ ये किराए का मकान है, वो लेंटर अभी एक मकान डाला है। सबसे पहले उनके भाई गए थे। नॉर्मल था, किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला नहीं था, बोलचाल ज्यादा नहीं थी, नॉर्मल था। चिनाई मिस्त्री का काम करते थे, राज मिस्त्री का। अपने घर पर आकर बैठ जाते थे, लेट जाते। नहीं, यहाँ तो किसी से कोई झगड़ा नहीं है। नहीं, ऐसा तो किसी का पता ही नहीं चलता। भाई मान लो किसी का घर है। 3 बच्चे थे और 2 ये खुद थे। 5 जने थे टोटल में। बच्चे की एक की उम्र तो थी 1 साल है, एक की 3 साल है, एक की 9 साल है। मेरी बहन है, मेरी बहन बच्चे है वो। मेरी बहन बच्चे, बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन।
मेरी बहन हुई है, 5 बच्चा का परिवार है, पूरा 5 का परिवार। यही मिनट भी आई थी मैंने से, ये लड़की साहब भी आके रही है, 8 दिन 1.5 महीने पहले रही है, 1.5 महीने पहले आके रही है यहाँ। ये मेरी बहन को ब्याह था मेरी अपनी बहन को भी, छोटी बहन है मेरी। मैं हापुड़ रहता हूँ, मैं हापुड़ से अभी आया हूँ। अभी आधे घंटे पहले पता चला मुझे, ये पता चला कि मेरे बच्चों को मार दिया किसी ने। किसने मारा मुझे नहीं पता, मुझे तो पता नहीं चल रहा कुछ भी। यो मेरा बहन लड़ाकू नहीं था, मेरी बहन सही थी, कोई लड़ाकू नहीं था मेरा। ये तो वक्त बताएगा कौन सा है, किसमें क्या मामला मुझे नहीं मालूम। ये तो आपका काम ही निकालने का। राजमिस्त्री का काम करता, मजदूर आदमी का घर बनाता था। लड़ाई का तो मुझे मालूम नहीं, पर ये अभी 4.5 लाख रुपए इसके भैया को दिए। अभी 4.5 लाख को मेरी बहन ने दिए, 4.5 लाख रुपए। क्या भाई जेल में है मुझे नहीं मालूम। किसका भाई? मेरे भैया का, बहनों का भैया। क्या नाम है उसका? नाम मुझे मालूम नहीं है। 4.5 लाख रुपए किस बात के? उसे जमीन में दिए, उसकी बहन ने मेरी उधार दाखिल दिए, उसे उधार दाखिल दिए मेरी बहन ने। मुझे नहीं मालूम भाई साहब, मुझे इस बात का मालूम नहीं है। जेल में है वो, मुझे नहीं मालूम किसी बात का। मेरे बहनों का भी ये भी नहीं मालूम भाई साहब मुझे। मैं छोटा भाई हूँ सबसे, मुझे नहीं पता कितने भाई है ये। इनके बाप को जानता था उसमें। तो शादी करे हो गए बेटे, करीबन 9 साल हो गए, 10 साल शादी करे हुए। दूसरी जगह बिठाई थी अपनी बहन हमने, दूसरी शादी थी हमारी बहन की। पहला पति यही खत्म हुआ, साजनगर का ताज मोहम्मद। नहीं कोई बच्चा नहीं उससे, बच्चे से भी से बच्ची है। कोई परेशानी आज तक नहीं देखी, किसी बात की नहीं देखी। मुझसे दिक्कत हुई थी, पहला वाला पति वो दूर कहला रहता है, यहाँ नहीं है। हमारा सम्मत हो गया, खत्म हो गया था उससे। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घर की तलाशी ली। एडीजी डीके ठाकुर और डीआईजी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे। शुरुआती जांच में हत्या का शक मुइन के भाई पर है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक झोला छाप डॉक्टर भी रडार पर है। इस पूरे मामले में एसएसपी विपिन टांडा ने बताया कि सभी लोगों के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। लगता है कि किसी से रंजिश है। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सबूत जुटाए गए हैं, जल्द ही हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है, और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे, और इनको कोई भारी चीज़ से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है, उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और ज़िले की सारी टीमें आई हैं, और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। जिसमें एक के पैर बंधे थे चादर से, बाकी सब के कोई हाथ पैर नहीं बंधे थे। और इसमें जो भी चीज़ें हैं उन सबको फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है, और इसमें शीघ्र अनावरण। ये अभी जानकारी की जा रही है। फिलहाल छोटे बच्चे हैं वो, और इसमें हस्बैंड वाइफ भी हैं। ये कुछ ही दिन पूर्व यहाँ रहने आए थे, और इनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है इनकी जानकारी की जा रही है। फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई रंजिश के चलते इनकी ये घटना हुई है, और इसमें शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। फिलहाल शुरुआती दौर में पुलिस इस हत्याकांड में किसी करीबी का हाथ मान रही है। इसके अलावा लूट करने वाले बदमाश या मजदूरों में भी कातिल छिपे हो सकते हैं। पुलिस ने लिसाड़ी गेट के बदमाशों की भी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। मुइन सहित कई मोबाइल की सीडीआर निकाली जा रही है। एसएसपी का भी कहना है कि हत्याकांड को करीबी लोगों ने ही अंजाम दिया है। कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि परिवार के छोटे भाई अमजद की पत्नी नजराना ने एक प्लाट खरीदने के लिए मुइन से 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे। नजराना ने वादा किया था कि वह पुरानी जमीन बेचकर पैसे लौटा देगी। अगर पैसे नहीं लौटा पाई तो वह प्लाट मुइन की पत्नी आसमा के नाम कर देगी। इस लेन देन के बीच मुइन ने अपने साले से यह रकम उधार ली थी। पुलिस को शक है कि नजराना और उसके परिवार के सदस्यों ने मुइन के मकान और प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की नीयत से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मृतका आसमा के भाई ने बताया कि उसने 4.5 लाख रुपए अपनी बहन को दिए थे। मुइन का परिवार 3 बेटियों का है,
जिनमें कोई बेटा नहीं है। ऐसे में मुइन की प्रॉपर्टी पर अपनों की ही नजर हो सकती है। मुइन 7 भाइयों में तीसरे नंबर का था। मुइन के सलीम, अनीस, कलीम, तस्लीम, मोमिन, अमजद भाई हैं। एक मामले में अमजद हरिद्वार जेल में बंद होना बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुइन के साले हापुड़ निवासी सफीक ने बताया कि 1 सप्ताह पहले 4 लाख रुपए मुइन ने अपने भाई की जमानत के लिए दिए थे। मुइन की आसमा तीसरी पत्नी थी, जबकि आसमा ने भी अपने पहले पति दीन मोहम्मद को तलाक देकर मुइन से निकाह किया था। परिवार के विवाद की भी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो मुइन ने 6 लाख रुपए में रुड़की में मकान बेचा था। इसके अलावा 3 लाख रुपए में अपना पिकअप दिया था और 1 लाख रुपए नगद थे। 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए मुइन अपने भाई अमजद और उसकी पत्नी नजराना को दिए थे। बाकी रकम से मुइन अपना घर बना रहा था। अमजद फिलहाल वाहन चोरी के मामले में हरिद्वार जेल में बंद बताया गया। मुइन ने अपनी रकम भी भाई से वापस मांगी थी, जिसे लेकर विवाद हो गया था। आखिरी बार मुइन के घर जाने वाली नजराना ही थी। ऐसे में नजराना से भी पूछताछ की जा रही है। मुइन के घर में घुसकर उनकी लाशें देखने वाले भाई सलीम से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस जानकारी के अनुसार मुइन के 2 निकाह पूर्व में अजरा और नारा से हो चुके थे। दोनों से तलाक हो गया था और तीसरा निकाह आसमा से हुआ था। वहीं आसमा का पहला निकाह ताज मोहम्मद से हुआ था और बाद में तलाक हो गया था। आसमा का दूसरा निकाह मुइन से हुआ था। अब पुलिस ताज मोहम्मद की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने मृतकों के करीबी रिश्तेदारों के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। कॉल हिस्ट्री की गहन जांच की जा रही है। शक जताया जा रहा है कि हत्या की वजह संपत्ति और पैसे का लेन देन हो सकती है। पुलिस कई संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद और उधारी का मामला सबसे ज्यादा अहम नजर आ रहा है। यह घटना न सिर्फ शहर बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर देने वाली है। इस पूरे मामले में मृतक मुइन के भाई तस्लीम, भाभी नाजराना और 4-5 अज्ञात लोगों को हिरासत में लिया गया है। मृतक मुइन का एक भाई नईम अभी भी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि पूरा परिवार पिछले कई सालों से रुड़की में रह रहा था। इस खबर से संबंधित जैसे ही खुलासे की कोई जानकारी आती है, सबसे पहले दर्शकों को आई इंडिया जरूर पहुंचाएगा।